नमस्कार। वास्तु की इम्पोर्टेंस किसी के मानने से बढ़ती नहीं है और किसी के ना मानने से ये अपना असर छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है। मित्रों, जैसे वास्तु आपको सक्सेस दिलाने में, खुशहाल जिंदगी जीने में बहुत बड़ी सहायता करता है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी के घर में कोई वास्तु दोष उत्पन्न है, किसी के घर में गलती से कोई वास्तु दोष उत्पन्न है, तो वो उसका वास्तु दोष के अनुसार अच्छा या बुरा, अर्थात वास्तु दोष किस प्रकार का है, वो असर उस वास्तु दोष के अनुसार उन परिवार को मिलेगा ही मिलेगा। हर कीमत पर असर देखने को मिलेगा। यह असर बीमारी, कोई भी बीमारियां, मानसिक तनाव, टेंशन, आर्थिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का असर देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करेगा उस वास्तु दोष पर कि वो वास्तु दोष किस तरह का है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, आज मैं बताऊंगा कि वास्तु दोष किस प्रकार देता है लाइलाज बीमारियां, उस भवन में रहने वालों को किस प्रकार देता है ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। आज मैं उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैं ये बताऊं, उस वास्तु दोष को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों के घर में अवश्य देखें, चेक करें और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आप देखेंगे कि जो मैंने बताया है एकदम बिल्कुल सत्य, 100% सच आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वास्तु दोष वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ वास्तु दोष ऐसे होते हैं जो इंसान को या उस वास्तु में रहने वाले किसी भी परिवार के सदस्य को ऐसी बीमारियां दे देते हैं कि जिनका इलाज इस पूरी धरती पर कहीं भी नहीं है। तो दोस्तों, उन्हीं में से कुछों की बात हम करेंगे। जैसे ब्रह्म क्षेत्र, आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसे ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं। ये एरिया ब्रह्म क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, इस ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु पुरुष की नाभि से लेके और सारे गुप्तांग आते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि यदि ब्रह्म क्षेत्र में कोई वास्तु दोष जाने अनजाने में उत्पन्न हो गया तो उसका असर क्या होगा। दोस्तों, ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु दोष जैसे सेप्टिक टैंक का बनाना, समरसेबिल के लिए बोरिंग करना, यानी जल की बोरिंग, टॉयलेट बना देना, या कोई भी किसी भी प्रकार का गड्ढा, गहरा गड्ढा बना देना, ये वास्तु दोष की श्रेणी में आता है और ये वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और ये गंभीर वास्तु दोष होता है। तो जब इस प्रकार का निर्माण जाने अनजाने में कोई कर देता है तो ये ब्रह्म क्षेत्र में एक गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस ब्रह्म क्षेत्र में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तु पुरुष की नाभि से लेके और गुप्तांग का एरिया आता है, बहुत ही नाजुक क्षेत्र होता है। और यदि किसी व्यक्ति की नाभि में या इस पूरे एरिया में कोई बीमारी हो जाती है या कोई कुछ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तब उसके साथ आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उसकी स्थिति हो जाती है। ठीक इसी प्रकार इस भवन में रहने वाले पारिवारिक सदस्यों में से किसी भी व्यक्ति को बीमारियां होती रहेंगी। एक सही होगा, दूसरे को होंगी, दूसरा सही होगा, तीसरे को होंगी। ये लगातार कंटिन्यूअस ये बीमारियां होती रहेंगी
और इस घर में बीमारी अपना एक स्थायी घर बना लेंगी। अब ये बीमारियां कौन कौन सी हैं या चांसेस किसके हैं ज़्यादा होने के? चर्म रोग, ऐसे भवनों में चर्म रोग, एलर्जी, पेट से संबंधित भयंकर विकार बीमारियां देखने को मिलती हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई भी भयंकर बीमारी होगी, कोई भी व्यक्ति बड़ा या छोटा, उसको ये गंभीर बीमारियां अवश्य होंगी। और दोस्तों, ये बीमारियां जब भी होंगी या कोई गंभीर जब ये घटना घटेगी या बीमारी जब भी होगी तो सीधा हॉस्पिटल वाली कंडीशन होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। क्योंकि वास्तु दोष भी गंभीर है तो बीमारी भी बड़ी होगी। अचानक ही उन सदस्यों में से किसी को अचानक एकदम ये बीमारी सामने आएगी, अचानक, और सीधे से आप या वो परिवार उस बंदे को सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि बीमारी बड़ी गंभीर है। तो ये सारी चीजें अचानक ही सामने आएंगी या आती हैं ऐसे घरों में, ऐसे वास्तुदोष जहां होते हैं वहां पर ये बीमारियां अचानक सामने आती हैं और एक बड़ी दुर्घटना का रूप ले लेती हैं और सीधे बंदे को 2-3 दिन के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देती हैं। क्योंकि वास्तुदोष गंभीर है तो बीमारी भी गंभीर होगी। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे, अपने आस पड़ोस मित्रों रिश्तेदारों के यहाँ इस चीज का अनुभव से चेक करेंगे, देखेंगे। अब मैं बताऊंगा इसका उपाय। दोस्तों, जिन घरों में ब्रह्म क्षेत्र में वास्तुदोष इस प्रकार का होता है वहां पर सर्वप्रथम इस गड्ढे को बंद कर देना चाहिए। एक अच्छी मिट्टी डालकर, अच्छी मिट्टी से मतलब है एक साफ सुथरी मिट्टी, जैसे रेता टाइप का आता है ना, वो कहीं किसी का गंदा या कोई जैसे गंदगी वाले मिट्टी होती है घूरा वगैरह, वो नहीं, एक साफ सुथरी मिट्टी डालकर उसे बंद करके उस पर फर्श कर देना चाहिए। यदि किसी का टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है या इसी प्रकार का कोई दूसरा निर्माण जैसे बोरिंग, जल की बोरिंग, तो वहां से वो चीज हटा के जल की बोरिंग उखाड़ के उसमें धीरे धीरे मिट्टी डालें, धीरे धीरे। जैसे थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया, फिर मिट्टी डाली, फिर पानी डाला, थोड़ा थोड़ा, और वो आप इस तरह से उस बोरिंग को बंद कर दें। यानी कि उस मिट्टी और पानी के बीच में कोई पत्थर आकर के वहां पर कोई एक गैप ना बना दे, तो ऊपर से तो बंद हो जाए पर बीच में गैप हो जाए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उस जल की बोरिंग को बंद कर दें। सेप्टिक टैंक या टॉयलेट है तो उसे बिल्कुल नष्ट कर दें। वो पॉट और सीट और गंदगी वहां से हटा के उसे एकदम साफ कर दें। साफ करने के बाद वहां पर पानी में थोड़ा गंगा जल डाल के वहां अच्छी तरह छिड़क दें और उसके बाद वहां पर फर्श करा के एक बढ़िया निर्माण करा दें, एक बढ़िया फर्श कर दें और उस जगह को खाली छोड़ दें। इसका ये उपाय है। अब हम बात करेंगे एक और वास्तु दोष की। अब दोस्तों, आपने ये ब्रह्म क्षेत्र का वास्तु दोष दूर कर दिया, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो बीमारी हो चुकी है वो परमानेंट जड़ से खत्म नहीं होगी, परंतु उसका असर समय के अनुसार कम होता चला जाएगा। तो मित्रों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि एक बार कोई बीमारी होने के बाद जड़ से खत्म होना आसान नहीं होता। अब हम बात करेंगे दूसरे वास्तु दोष की। वो भी इसी तरह का गंभीर वास्तु दोष है। जिन घरों में ईशान कोण, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस क्षेत्र को ईशान कोण कहते हैं। ये पूरब उत्तर का ये बीच का हिस्सा, उत्तर पूरब का ये जो कोना आप देख रहे हैं, ये ईशान कोण कहलाता है। तो मित्रों, जिनके घरों में ईशान कोण में
यदि टॉयलेट होती है अर्थात सीट पोटी करने की व्यवस्था बना देते हैं, वो लोग टॉयलेट बना देते हैं अनजाने में, तो ये एक सबसे बड़ा गंभीर वास्तु दोष है। और जिन घरों में ऐसा वास्तु दोष होता है वहां पर बीमारी भी गंभीर होती है। ये उन्हीं वास्तु दोषों में है जो गंभीर बीमारी पैदा करते हैं और उसका इलाज इस पूरी दुनिया में नहीं। घर का कोई, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसी बीमारी से ग्रस्त होगा जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं होगा, और ये बीमारी कैंसर भी होती है। ये बीमारी कैंसर भी होती है। तो दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज इस धरती पर कहीं नहीं है, और जिन घरों के ईशान कोण में टॉयलेट होता है उन घरों में लगभग कैंसर जैसी बीमारियां किसी भी पारिवारिक सदस्य को अवश्य हो जाती है। और पारिवारिक स्थिति वो तो बहुत ही खराब हो जाती है। आर्थिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर ऐसा परिवार बहुत ही दयनीय हालत में अर्थात बहुत ही खराब स्थिति में जीवन जीता है। अब मैं बताऊंगा इसका उपाय। दोस्तों, जिनके घरों में के ईशान कोण में टॉयलेट है, सबसे पहले वो उस टॉयलेट को तोड़कर खत्म कर दें। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आए, किसी भी के कहने से कोई अन्य उपाय करने के चक्कर में कतई ना पड़े, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि उस टॉयलेट को वहां से खत्म कर दो, टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ दो। तो सबसे पहले दोस्तों उस टॉयलेट को तोड़ दें, उसकी सीट और गंदगी वाले पाइप वहां से पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक दें, और उस पूरे एरिया में थोड़ा थोड़ा गड्ढा खोद दें, थोड़ा थोड़ा हल्का सा खोद दें, ताकि मिट्टी थोड़ी नीचे की ऊपर की नीचे हो जाए। और उसके बाद एक तांबे के लोटे में पानी भरें, और इस तांबे के लोटे में गंगा जल, कम से कम 50 ग्राम गंगा जल इस तांबे के लोटे में डालकर एक रात के लिए छोड़ दें, ढक के रख दें और एक रात के लिए छोड़ दें। अगले दिन सुबह उठकर नहाकर इस तांबे के लोटे के पानी को उस टॉयलेट के स्थान पर जहां पर आपने वो मिट्टी का जो गड्ढा सा खोदा है, उस पूरे स्थान पर अच्छी तरह से छिड़क दें। इसके बाद यहां पर फर्श कर दें, और एक घर का मंदिर, जैसा कि हर एक के घर में एक मंदिर होता है, और इस क्षेत्र पर मंदिर का निर्माण कर दें। यदि मंदिर का निर्माण संभव ना हो तो फिर इसे खाली छोड़ दें, और यहां पर हल्के हल्के पौधे के गमले रख दें, जैसे पीले रंग के, सफेद रंग के छोटे छोटे पुष्प के गमले में पौधे यहां रख दें। और दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि बीमारी होने के बाद नष्ट हो जाए ऐसा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अब इस परिवार में रहने वाले व्यक्ति पहले से ज़्यादा सुकून, तरक्की, सक्सेस और प्रोग्रेस करते हुए देखे जाएंगे। उनको सफलता भी मिलेगी, और जो बीमारी हो चुकी है वो नष्ट तो नहीं होगी, पर उसमें धीरे धीरे आराम मिलता हुआ महसूस होगा, और परिवार के किसी भी व्यक्ति को ऐसी भयंकर बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपने वास्तु दोष ठीक कर दिया है। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो मैंने बताया है इसको आप अपने परिवार में, रिश्तेदारियों में, पहचान में, अड़ोस पड़ोस में अवश्य देखें, अनुभव करें। देखें कि जो मैंने आपको बताया है वो 100% सत्य है।
और मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अंत में एक बात दोस्तों, वास्तु अपना असर जरूर दिखाता है। अगर अच्छा होगा तो आपको सफलता में आपका सहायक होगा और जल्दी से आपको सफलता और धन दिलाएगा। और यदि वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष के अनुसार आपको तकलीफ करेगा, परेशानी करेगा और आपको वास्तु दोष का असर भोगना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे इतना कहूंगा कि आप एक बार वास्तु घर बनाते वक्त वास्तु परामर्श लेने के बाद ही घर का निर्माण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।